आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक नया वृतांत जो कि शिव जी का तत्व ज्ञान के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत पसंद आएगा। दोस्तों, यह वृतांत 15-16 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए एकाग्रचित होकर। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि शिव जी का तत्व ज्ञान क्या है। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे। तो बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, शिव जी भारतीय धर्म के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा और विष्णु के त्रिवर्ग में उनकी गणना होती है। पूजा उपासना में शिव और उनकी शक्ति की ही प्रमुखता है। उन्हें सरलता की मूर्ति भी माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से उनके विशालकाय तीर्थ स्वरूप देवालय भी हैं। साथ ही यह भी होता है कि खेत की मेड़ पर किसी वृक्ष की छाया में छोटी चबूतरी बनाकर गोल पत्थर की उनकी प्रतिमा बना ली जाए। पूजा के लिए एक लोटा जल चढ़ा देना पर्याप्त है। संभव हो तो बेलपत्र भी चढ़ाए जा सकते हैं। फलों की अपेक्षा वे नहीं करते। न धूप दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्प जैसे उपचार अलंकारों के प्रति उनका आकर्षण है। क्या शिव कहीं हैं तो उनकी क्रिया पद्धति क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर बाल विनोद की तरह नहीं दिया जाना चाहिए। उनका वर्चस्व साधारण मनुष्यों जैसा नहीं है कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी अनिवार्य सामग्री जुटानी पड़े। वे सर्वव्यापी और निराकार हैं। सूक्ष्म तत्वों को शरीर धारण नहीं करना पड़ता। सूक्ष्म अपने आप में एक आकार है, इतना विस्तृत और व्यापक जिसमें यह अपना विश्व और ब्रह्मांड सभी आसानी से समा सकें। इस सृष्टि के प्राणी और सभी पदार्थ 3 स्थितियों में होकर गुजरते हैं। एक उत्पादन, दूसरा अभिवर्धन और तीसरा परिवर्तन है। सृष्टि की उत्पादक प्रक्रिया को ब्रह्मा, अभिवर्धन को विष्णु और परिवर्तन को शिव कहते हैं। मरण के साथ जन्म का यहाँ अनवरत क्रम है। बीज गलता है तो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। गोबर सड़ता है तो उसका खाद पौधों की बढ़ोतरी में असाधारण रूप से सहायक होता है। पुराना कपड़ा छोटा पड़ने या फटने पर उसे गलाया और कागज बनाया जाता है। नए वस्त्र की तत्काल व्यवस्था होती है। इसी उपक्रम को शिव कहा जा सकता है। वह शरीरगत अगणित जीव कोशाओं के मरते जन्मते रहने से भी देखा जा सकता है और सृष्टि के जरा जीर्ण होने पर महाप्रलय के रूप में स्थिरता तो जड़ता है। शिव को निष्क्रियता नहीं सुहाती, गतिशीलता ही उन्हें अभीष्ट है। गति के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। शिव तत्व को सृष्टि की अनवरत परिवर्तन प्रक्रिया में झांकते देखा जा सकता है। भारतीय तत्व ज्ञान के अध्यवसायी, कलाकार और कल्पना भाव संवेदना के धनी भी रहे हैं। उन्होंने प्रवृत्तियों को मानुषी काया का स्वरूप दिया है, विद्या को सरस्वती, संपदा को लक्ष्मी और पराक्रम को दुर्गा का रूप दिया है। इसी प्रकार अनेकानेक तत्व और तथ्य देवी देवताओं के नाम से किन्हीं काय कलेवरों में प्रतिष्ठित किए गए हैं। तत्व ज्ञानियों के अनुसार देवता एक से बहुत बने हैं। समुद्र का जल एक होते हुए भी उसकी लहरें ऊंची नीची दिखती हैं और विभिन्न आकार प्रकार की भी दिखती हैं। परब्रह्म एक है तो
भी उसके अंग अवयवों की तरह देव वर्ग की मान्यता आवश्यक जान पड़ी। इसी अलंकारिक संरचना में शिव को भी मूर्धन्य स्थान मिला। वे प्रकृति क्रम के साथ गुथकर पतझड़ के पीले पत्तों को गिराते और बसंत के पल्लव और फूल खिलाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें शमशानवासी कहा जाता है। मरण भयावह नहीं है और न उसमें अशुचिता है। गंदगी तो सड़न से फैलती है। काया की विधिवत अंत्येष्टि कर दी गई तो सड़न का प्रश्न ही नहीं उठता। हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसलिए उन्होंने अपना डेरा शमशान में डाला है। वहीं बिखरी भस्म को शरीर पर मल लेते हैं ताकि ऋतु प्रभावों का असर न पड़े। मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गुथा हुआ देखता है, उस पर आक्रोश के आतप का आक्रमण होता है और न भीरुता के शीत का। वह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। वे बाघ का चर्म धारण करते हैं। जीवन में ऐसे ही साहस और पौरुष की आवश्यकता है जिसमें बाघ जैसे अनर्थों और अनिष्टों की चमड़ी उधेड़ी जा सके और उसे कमर में कसकर बांधा जा सके। शिव जब उल्लास विभोर होते हैं तो मुंडों की माला गले में धारण कर लेते हैं। यह जीवन की अंतिम परिणति और सौगात है जिसे राजा और रंक समानता से छोड़ते हैं। ना प्रबुद्ध ऊंचा रहता है और ना अनपढ़ नीचा रहता है। सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। यही समत्व योग है। विषमता यहाँ नहीं पटकती। दोस्तों और भक्तों, शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। कथा यह है कि समुद्र मंथन में जब सर्वप्रथम अहंता की वारुणी और दर्प का विष निकला तो शिव ने उस हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया। ना उगला और ना ही पिया। उगलते तो वातावरण में विषाक्त फैलती, पीने पर पेट में कोलाहल मच जाता। मध्यवर्ती नीति यही अपनाई गई। शिक्षा यह है कि विषाक्त को न तो आत्मसात करें, न ही विमोक्ष उत्पन्न कर उसे उगलें, उसे कंठ तक ही प्रतिबंधित रखें। इसका तात्पर्य योग सिद्धि से भी है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेते हैं जिससे उनके स्थूल शरीर पर कड़े तीक्ष्ण विषों का भी प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह सामान्य मानकर पचा जाते हैं। इसका अर्थ यह भी होता है कि संसार में अपमान, कटुता आदि दुख कष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी यह साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है और विश्व कल्याण में अपनी आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रखता है। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपकार करते समय आदि का कोई ध्यान नहीं होता। वह निर्विकार भाव से सभी की भलाई में जुटा रहता है। खुद विष पीता है परंतु औरों के लिए अमृत लुटाता रहता है। शिव का वाहन वृषभ है जो शक्ति का पुंज भी है, सौम्य सात्विक भी। ऐसी ही आत्माएं शिव तत्व से लदी रहती और नंदी जैसा श्रेय पाती हैं। शिव का परिवार भूत पलीत जैसे अनपढ़ों का परिवार है। पिछड़ों, अपंगों, विक्षिप्तों को हमेशा साथ लेकर चलने से ही सेवा सहयोग का प्रयोजन बनता है। शिव जी का मस्तक ऐसी विभूतियों से सुसज्जित है जिन्हें हर दृष्टि से उत्कृष्ट एवं आदर्श कहा जा सकता है। मस्तक पर चंदन स्तर की नहीं, चंद्रमा जैसी संतुलनशीलता धारण की हुई है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा है जिसका अर्थ है शांति, संतुलन। चंद्रमा मन की मुदितावस्था का प्रतीक है, अर्थात योगी का मन सदैव चंद्रमा की भांति उत्फुल्ल और
उसी के समान खिला निशंक होता है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक भी है, अर्थात उसे जीवन की अनेक गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार का विभ्रम अथवा ऊहापोह नहीं होता। वह प्रत्येक अवस्था में प्रमुदित रहता है। विषमताओं का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सिर से गंगा की जलधारा बहने से आशय ज्ञान गंगा से है। मस्तिष्क के अंतराल में मात्र ग्रे मैटर ना भरा रहे, ज्ञान विज्ञान का भंडार भी भरा रहना चाहिए, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान हो एवं दूसरों को भी उलझन से उबार लिया जाए। वातावरण को सुख शांतिमय कर दें। सिर से गंगा का उद्भव शिव जी की आध्यात्मिक शक्तियों पर, उनके जीवन के आदर्शों पर प्रकाश डालती है। गंगा जी विष्णु लोक से आती हैं। यह अवतरण महान आध्यात्मिक शक्ति के रूप में होता है। उसे संभालने का प्रश्न बड़ा विकट था। शिव जी को इसके उपयुक्त समझा गया और भगवती गंगा को उनकी जटाओं में आश्रय मिला। गंगा जी यहाँ ज्ञान का प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित होती हैं। लोक कल्याण के लिए उन्हें धरती पर उतार लेने की यह प्रक्रिया इस कारण होती बताई गई है, ताकि अज्ञान से भरे लोगों को जीवन दान मिल सके। पर उस ज्ञान को धारणा कठिन बात थी। उस ज्ञान को धारण करना भी तो कठिन बात थी, जिसे शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला महापुरुष ही धारण कर सकता है। अर्थात महान बौद्धिक क्रांतियों का सृजन भी कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके जीवन में भगवान शिव के आदर्श समाये हुए हैं। वहीं ब्रह्म ज्ञान को धारण करके उस लोक हितार्थ प्रवाहित कर सकता है। शिव के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है, दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रतीक, जिसकी पलकें उघड़ते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। सद्भाव के भागीरथ के साथ ही यह तृतीय नेत्र का दुर्वासा भी विद्यमान है और अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए भी दुष्टता को उन्मुक्त नहीं विचरने देता, मदमर्दन करके ही रहता है। वस्तुतः यह तृतीय नेत्र सृष्टा के प्रत्येक मनुष्य को दिया है। सामान्य परिस्थितियों में यह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें भी जला डालने की क्षमता उसके विवेक में बनी रहती है। यदि यह तीसरा नेत्र खुल जाए तो सामान्य मनुष्य भी बीज गलने जैसा दुस्साहस करके विशाल वट वृक्ष बनने का असंख्य गुना लाभ प्राप्त कर सकता है। तृतीय नेत्र उन्मीलन का तात्पर्य है अपने आप को साधारण क्षमता से उठाकर विशिष्ट श्रेणी में पहुंचा देना। 3 भव बंधन माने जाते हैं, लोभ, मोह, अहंता। इन तीनों को ही नष्ट करने वाले ऐसे एक अस्त्र की त्रिपुरारी शिव को आवश्यकता है, जो हर क्षेत्र में औचित्य की स्थापना कर सके। यह शस्त्र त्रिशूल रूप में धारण किया गया ज्ञान, कर्म और भक्ति की पैनी धाराओं का है। शिव डमरू बजाते और मौज आने पर नृत्य भी करते हैं। यह प्रलयंकर की मस्ती का प्रतीक है। व्यक्ति उदास, निराश और खिन्न विपन्न बैठकर अपनी उपलब्ध शक्तियों को न खोए, पुलकित प्रफुल्लित जीवन जिए। शिव यही करते हैं, इसी नीति को अपनाते हैं। उनका डमरू ज्ञान, कला, साहित्य और विजय का प्रतीक है। वह पुकार कर कहता है कि शिव कल्याण के देवता हैं। उनके विचारों रूपी खेत में कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त और किसी वस्तु की उपज नहीं होती। विचारों में कल्याण
की समुद्री लहरें हिलोरें लेती हैं। उनके हर शब्द में सत्यम शिवम की ही ध्वनि निकलती है। डमरू से निकलने वाली सात्विकता की ध्वनि सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। जो भी उनके समीप आता है अपना सा बना लेती है। सर्पों को वे गले में डालते हैं ताकि वे काटना छोड़ें। अपनी सुंदर चमक दमक से जन जन का मन मोहें। शिव का आकार लिंग माना जाता है। उसका अर्थ यह है कि सृष्टि साकार होते हुए भी उसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है। मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांसारिक रूप, सौंदर्य और विविधता में घसीटकर उस मौलिक सौंदर्य को तिरोहित नहीं करना चाहिए। गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिव जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। गृहस्थ होने के बावजूद भी पूर्ण योगी थे शिव जी महाराज। सांसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी वे योगी रहते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे अपनी धर्म पत्नी को भी मातृशक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आदर्श है। ऋषि रिद्धि सिद्धियों उनके पास रहने में गर्व अनुभव करती हैं। यहाँ उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि गृहस्थ में रहकर भी आत्मकल्याण की साधना असंभव नहीं है। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। शिव के प्रिय आहार में एक सम्मिलित है भांग भंग अर्थात विच्छेद विनाश, माया और जीव की एकता को भंग, अज्ञान आवरण का भंग, संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग, कषाय कलमशों का भंग, यही है शिव जी का रुचि आहार। जहाँ शिव जी की कृपा होगी वहाँ अंधकार भी निशा भंग हो रही होगी और कल्याण कारण अरुणोदय का पुण्य दर्शन मिल रहा होगा। शिव जी को पशुपति कहा गया है। पशुत्व की परिधि में आने वाली दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। नर पशु के रूप में रह रहा जीव जब कल्याणकर्ता शिव की शरण में आ जाता है तो सहज ही पशुता का निराकरण हो जाता है और क्रमशः मनुष्यत्व और देवत्व विकसित होने लगता है। महामृत्युंजय मंत्र में शिव जी को त्र्यंबक और सुगंधि पुष्टि वर्धकम कहा गया है। अंबक अर्थात त्रिवर्ग, संयम विवेक दान को त्रिवर्ग कहते हैं। ज्ञान कर्म और भक्ति भी त्र्यंबक है। इस त्रिवर्ग को अपनाकर मनुष्य का व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट व परिपक्व होता है। उसकी समर्थता और संपन्नता बढ़ती है। साथ ही श्रद्धा सम्मान भरा सहयोग उपलब्ध करने वाली यशस्वी उपलब्धियां भी कर्तलगत होती हैं। यही सुगंध है गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता का प्रतिफल यश और बल के रूप में प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसी रहस्य का उद्घाटन महामृत्युंजय मंत्र में विस्तार पूर्वक किया गया है। दोस्तों और भक्तों, अब संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शिव मानव जीवन की उन सभी आध्यात्मिक विशेषताओं के प्रतीक हैं जिनके बिना मनुष्य जीवन पाने का अर्थ हल नहीं होता। मनुष्य का धर्म उसकी विवेक बुद्धि है जिसके सहारे वह ज्ञान विज्ञान की ओर अग्रसर होता है और मनुष्य से देव नर से नारायण बनने में समर्थ हो जाता है। उसकी सामर्थ्य प्राप्त करके ही आत्मकल्याण और लोकहित की परंपरा जीवित रखी जा सकती है। यह संदेश हमें आदिकाल से भगवान शिव देते चले आ रहे हैं। इन आध्यात्मिक रहस्यों को हृदयंगम करना और तदनुरूप
जीवन की रीति नीति बनाना सच्चे शिव भक्त का परम लक्ष्य है। अच्छा हो शिवरात्रि के दिन हम मात्र पूजा कर्मकांड तक सीमित न रहकर देवाधिदेव महादेव से जुड़ी दिव्य विभूतियों का चिंतन करें, उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी सही अर्थों में हम उनके सच्चे भक्त कहलाने के अधिकारी बन सकेंगे, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, आपके समक्ष यह वृत्तांत रखा जिसका विषय है शिव जी का तत्व ज्ञान। तो दोस्तों, तत्व ज्ञान के बारे में यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री शिव, हर हर महादेव।